में हम लोग सीखेंगे ट्रुथ टेबल बनाना। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉजिक में ट्रुथ टेबल ही होता है। देखिए इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी है, जैसे स्टेटमेंट पैटर्न कुछ टर्मिनोलॉजी जान जाते हैं लेते हैं, फिर ट्रुथ टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? स्टेटमेंट पैटर्न letters used to denote statements are called statement patterns. Proper combination of statement letters and connectives is called a statement pattern. A statement pattern is also called as preposition. इसको preposition भी कहा जाता है। P implies Q, P and Q negation P और Q, ये सारे क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न के एग्जाम्पल है। P एंड Q आर देयर प्राइम कंपोनेंट्स। तो इसको P और Q से देखिए, स्टेटमेंट पैटर्न कुछ है नहीं, जो हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते थे कनेक्टिव्स को से जोड़ करके, वही है स्टेटमेंट पैटर्न। अच्छा, ट्रूथ टेबल जो हम लोग बनाना सीख रहे हैं वो क्या होता है? ट्रूथ टेबल एक टेबल होता है। ट्रूथ टेबल which shows the possible truth values of a statement pattern obtained by considering all possible combinations of truth values of its prime component is called the truth table of the statement pattern. तो हम क्या करते हैं, जो सारे जो स्टेटमेंट पैटर्न होता है उसमें जो एलिमेंट्री जो स्टेटमेंट्स होता है उसका ट्रूथ वैल्यू रखते हुए ट्रू फॉल्स एक टेबल बनाते हैं, उसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। वो आगे हम देखेंगे कैसा ट्रूथ टेबल होता है। लॉजिकल इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं? टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल। If a statement pattern A and B are equivalent, we write A is logically equivalent to B. तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? एक्चुअल में फाइनल आउटपुट देखते हैं, दो का जो है ना ट्रूथ टेबल बनाते हैं। दो स्टेटमेंट पैटर्न का अगर ट्रूथ टेबल बनाते हैं एक साथ या अलग अलग, अगर सबका फाइनल आउटपुट सेम है, मतलब जो उसका जो फाइनल जो कॉलम होता है ट्रूथ टेबल का वो दोनों सेम है, तो उसको लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। वो भी आगे सारी चीज़ें एग्जाम्पल में देखेंगे। टोटोलॉजी क्या बोलते हैं? अगर कोई स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू आता है तो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से या कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से करते हैं। कभी कैपिटल टी से भी करेंगे, कभी स्मॉल टी से भी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए P और निगेशन P एक टोटोलॉजी है। कंट्राडिक्शन किसको बोलते हैं? अगर फाइनल आउटपुट किसी स्टेटमेंट पैटर्न का ऑलवेज फॉल्स आता है तो उसको कंट्राडिक्शन बोलते हैं। अगर फाइनल आउटपुट स्टेटमेंट पैटर्न का ऑलवेज फॉल्स आता है तो उसको कंट्राडिक्शन बोलते हैं। कंट्राडिक्शन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। P एंड निगेशन P एक कंट्राडिक्शन है। कंटिंजेंसी जो कि न कंट्राडिक्शन, वैसा स्टेटमेंट पैटर्न जो कि न कंट्राडिक्शन है और न टोटोलॉजी है, उसको कंटिंजेंसी बोलेंगे। कंटिंजेंसी मतलब उसमें कम से कम एक फॉल्स या कम से कम एक ट्रू रहेगा ही, ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स नहीं रहेगा। तो P एंड Q एक कंटिंजेंसी है। अभी हम देख लेते हैं, अभी हम ट्रूथ टेबल जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का जो है ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस का। एक्सरसाइज 1.2 है, ये आपके बुक का एक्सरसाइज है। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेज। और तीसरा क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तीसरा क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टोटोलॉजी और ए कंट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। तो इस टाइप का 3 क्वेश्चन है, सबसे एक एक 2 क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए जगह बना लिया। अभी क्या है, इसका ट्रुथ टेबल हमें बनाना है। P इम्प्लाइज Q एंड Q और क्या है इम्प्लीकेशन P। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये सारे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो हमें इसमें दो स्टेटमेंट का ज़रूरत है, P और Q का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P हाँ क्या लिखेंगे P, फिर लिखेंगे Q और इसमें लिखेंगे P इम्प्लाइज Q। फिर क्या लिखेंगे P इम्प्लाइज Q एंड Q। और फिर क्या लिखेंगे फाइनली P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अब इसको इस तरीके से कॉलम बना लेंगे। अभी हमें क्या लिखना है, ट्रू फॉल्स। ये हमारा फाइनल कॉलम है इसका ट्रुथ टेबल का। P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो हमें क्या करना है, ट्रू ट्रू दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से लिख लेंगे। अभी इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए, इम्प्लीकेशन का टेबल याद होना चाहिए, तभी ये ट्रूथ टेबल बना पाएंगे। नहीं याद है तो नहीं बना पाएंगे। तो देखिए ट्रू ट्रू सिर्फ इम्प्लीकेशन कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होता है। दोनों मतलब हाइपोथेसिस और कंक्लूजन दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है। और हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो फॉल्स होता है। और अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो तो फॉल्स तो ट्रू हो जाता है। तो इसको हम लिख लेंगे। अभी P इम्प्लाइज Q एंड Q करना है। तो ये देखिए यहाँ से ये दोनों के, ये जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है, ये दोनों को हमें कनेक्ट करना है किससे, एंड से। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एंड से कनेक्ट करना है। तो दोनों ट्रू, अभी एंड से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ट्रू 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 है तो ट्रू, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स, और ये भी ट्रू ट्रू है तो ट्रू, और ये फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स है, और ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी हमें बन गया। अच्छा, अभी इसको फिर से इम्प्लीकेशन करना है। मतलब ये जो हमने बनाया P इम्प्लाइज Q एंड Q, इसको फिर से इम्प्लाई कर देना है P में, मतलब इसका इम्प्लीकेशन इसमें कर देना है। तो इसका इम्प्लीकेशन मतलब P इम्प्लाइज Q, ये जो हमारा फोर्थ कॉलम है, ये जो हमारा फोर्थ कॉलम है, ये हो जाएगा हाइपोथेसिस, और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमें फिर से करना है। तो ये देखिए इसमें ट्रू है, यहाँ पर क्या है, ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, तो ये हो गया ट्रू। अभी देखिए यहाँ पर फॉल्स है, तो फॉल्स है मतलब हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे ट्रू। अभी यहाँ पर ट्रू है और ये फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स। इसी केस में, इसी एक केस में जो है इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। अभी ये फॉल्स है तो देखने की इधर ज़रूरत नहीं है, ऐसे फॉल्स है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रूथ टेबल बन गया। ठीक है, समझ में आया होगा।
चलिए इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड भी लेते हैं। तो सेकंड के लिए मैं यहाँ पर स्पेस बना लेता हूँ, और सॉरी, सेकंड के लिए थर्ड को नीचे करना है। अभी देखिए सेकंड का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सेकंड में है P एंड निगेशन P, इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q। तो इसमें भी P और Q ही है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? P, एक मिनट, हाँ, P, फिर लिख लेंगे Q। PQ तो चाहिए ही चाहिए। जो भी ज़रूरत है सारी चीज़ें लिखेंगे और टेबल बनाएंगे। निगेशन Q है तो हम निगेशन Q भी लिख लेंगे। फिर क्या है? P एंड निगेशन Q है तो उसको लिख लेंगे, P एंड निगेशन Q लिख लेंगे। फिर हमें क्या चाहिए? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, P Q निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। और क्या कर लेंगे? P इम्प्लाइज Q भी है तो हम P इम्प्लाइज Q भी एक टेबल में बनाएंगे। उसके बाद हमें फाइनली चाहिए सब कुछ, यानी P एंड निगेशन Q भी चाहिए और डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q भी चाहिए। तो ये हमारा इस तरीके से बन रहा है। चार लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि P Q ही है, तो हमारा इसमें जो है कहाँ तक जाएगा? चार ही रो तक जाएगा। तो इस तरीके से हमने चार लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे ट्रू ट्रू, इसमें ट्रू फॉल्स, इसमें फॉल्स ट्रू, और इसमें फॉल्स फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। अभी निगेशन Q कैसे करेंगे? तो निगेशन Q जैसे P का निगेशन कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अपोजिट। ये ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, और ये फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे, ट्रू का फॉल्स कर देंगे, फॉल्स का ट्रू कर देंगे। अभी P एंड निगेशन Q करना है, मतलब एंड से कनेक्ट करना है। किसको? फर्स्ट को और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एंड से कनेक्ट करके इसमें लिखना है P एंड निगेशन Q। तो ये देखिए ट्रू फॉल्स है तो एंड में तो फॉल्स हो जाएगा। अभी ट्रू ट्रू है तो एंड में ट्रू होगा। फॉल्स फॉल्स है तो एंड में फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू है तो एंड में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अभी P इम्प्लाइज Q लिखना है, तो P इम्प्लाइज Q कैसे लिखेंगे? तो ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। इम्प्लीकेशन का टेबल ध्यान में रखना है, और ये देखना किसको है? P और Q को, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ही देखना है। तो ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अभी नीचे का दोनों फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या करना है? तो अभी हमें डबल इम्प्लीकेशन करना है। किसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन करना है? तो ये फोर्थ और फिफ्थ कॉलम जो है इसके और इसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन करना है। मतलब दोनों ट्रू हो तब ट्रू लिखेंगे, दोनों फॉल्स हो तब ट्रू लिखेंगे। तो इसमें देखिए फॉल्स और ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, और ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो ये सारे फॉल्स फॉल्स आया है, मतलब एक कंट्राडिक्शन है। ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है आपको। अभी क्या करते हैं, एक और ट्रूथ टेबल। अभी 3 वाला ट्रूथ टेबल बनाते हैं जिसमें P Q R तीनों रहे। P Q वाले तो ये थर्ड क्वेश्चन में तीनों है, और 8 क्वेश्चन में भी एक बड़ा सा ट्रूथ टेबल बनेगा। फिर 9th क्वेश्चन है,
ऐसा करते हैं, बड़ा वाला 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और 8 नंबर को सोल्व करते हैं। तो इसके लिए स्पेस बना लेते हैं और 8 को भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इस पेज पर, और उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अभी इसमें पी क्यू आर तीनों है, तो इसका कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो इसमें पी क्यू आर है, तो इसमें जो है टोटल रो हो जाएगा 8। पी क्यू आर है तो टोटल 8 रो हो जाएगा, बाकी उसी तरीके से बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या है, पी है, क्यू है, आर है। पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे। फिर क्या हमें चाहिए, जो भी चाहिए सब लिखते जाएंगे। क्यू इम्प्लाइज आर चाहिए, और क्या चाहिए, पी एंड क्यू भी चाहिए। तो इस तरीके से बना लेंगे। पी इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए, क्यू इम्प्लाइज आर तो कर लिया। पी एंड क्यू भी चाहिए, तो पी एंड क्यू भी बना लेंगे। फिर क्या चाहिए, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर भी चाहिए, ये भी बना लेंगे। उसके बाद क्या चाहिए, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर भी हमें चाहिए। पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर भी चाहिए, तो ये भी बना लेंगे। अभी हमें एक और चाहिए, एक और क्या चाहिए, तो एक और हमें बनाना है पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, और ये ब्रैकेट में रखेंगे डबल इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, ये बनाना है। तो ये हमारा ये, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। अभी इसमें कितने बनाने हैं, तो इसमें बनाने हैं, इसमें हमें क्या करने हैं, 8 कॉलम बनाने हैं, 8 रो बनाने हैं। तो 8 रो बनाने के लिए हम इसको तो ये देखिए, एक रो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, और ये सातवां हो गया। एक और बनाना है, तो थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेंगे, इसको अभी क्या हो गया, ये हो गया 8वां रो। तो इतने में हमारा ट्रूथ टेबल बन जाएगा। अभी देखिए इसमें, यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो क्या लिखना है। अभी देखिए स्टार्ट कैसे करना है, तो पी क्यू के 4 तक तो जो पैटर्न हम लेते थे वही पैटर्न लेंगे, मतलब ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स लेंगे। ठीक है। अभी आर में क्या करेंगे, सबको ट्रू लगा देंगे, सबको ट्रू लगा देंगे। ठीक। अभी उसके बाद आगे में सबको फॉल्स लगा देंगे, और ऊपर जो पी क्यू लिखे थे उसी को वापस कॉपी कर देंगे, मतलब ट्रू ट्रू
ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो इस तरीके से हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है अभी हम Q इम्प्लाइज R लिखेंगे और इम्प्लीकेशन का टेबल ध्यान में रखेंगे। तो ये है ट्रू ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू, और ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू, और ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू, और ये फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अभी Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q करना है, तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का इम्प्लीकेशन कर देना है, सॉरी एंड कर देना है। तो एंड से कनेक्ट करेंगे किसको, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को एंड से कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या है, ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड है, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए, अभी चाहिए P एंड Q। यहाँ पर एक मिनट, क्या लिखना था, P एंड Q इम्प्लीकेशन R लिखना था ना। तो P एंड Q इम्प्लीकेशन R, तो P एंड Q इम्प्लीकेशन R अभी हम लिखेंगे। तो ये हमारा P एंड Q है और ये R है, मतलब इसको इससे इम्प्लाइज किसको करना है, P एंड Q को करना है। तो इस तरीके से करना है। हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ से इसमें इम्प्लीकेशन, ये P एंड Q है और ये R है, तो यहाँ P एंड Q से R में इम्प्लीकेशन करना है। तो ये इम्प्लीकेशन कर लेंगे। तो ये देखिए क्या है, ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, अभी देखिए इम्प्लीकेशन फॉल्स में तो ऑलवेज ट्रू ही होता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अभी यहाँ पर ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है, बाकी तीनों फॉल्स ही है, तो ये ट्रू हो जाएगा, देखना ही नहीं है। हाइपोथेसिस फॉल्स हो तो कंक्लूजन देखने की ज़रूरत नहीं, इम्प्लीकेशन क्या होता है, ट्रू हो जाता है। अभी करना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। तो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R कैसे करें, तो ये देखिए ये ये P है और Q इम्प्लाइज R है, मतलब यहाँ से इसमें इम्प्लीकेशन करना है। यहाँ से फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम में इम्प्लीकेशन करना है। तो फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम में इम्प्लीकेशन इसमें कर देंगे, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। तो ये देखिए कैसे करना है, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, फिर से फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स हो गया तब तो ट्रू ही रहेगा, और ये भी फॉल्स है तो ये ट्रू रहेगा, और ये ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, इम्प्लीकेशन हो जाएगा फॉल्स। और ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स है तब तो ट्रू होगा ही, ये भी फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी बन गया। अब भी क्या करेंगे, अभी जो है, अभी हम किसको कनेक्ट करना है, डबल इम्प्लीकेशन करना है, किसको, इसको और इसको। ये जो 1 2 3 4 5 6 और सेवन्थ, जो 6 और सेवन्थ है उसको हमें क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन से कनेक्ट करना है। ये है 6 और ये है सेवन्थ टेबल, तो इसको हमें क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन से कनेक्ट कर देना है।
कैसे, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू लिखेंगे, दोनों फॉल्स रहेगा तब भी ट्रू लिखेंगे। तो ये देखिए ये भी ट्रू, सारे ट्रू ही है, इसमें दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और ये दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू हो गया, और नीचे भी सारे ट्रू है तो ये हो गया ट्रू ट्रू ट्रू। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रूथ टेबल बन गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी जो है सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। सेकंड क्वेश्चन में लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो इसको कैसे करते हैं, इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, तो इसके लिए इसको नीचे कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, निगेशन P एंड Q है, P और Q है, तो ये सारी इसमें P और Q है, दो ही स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट इसमें दो ही है, तो ये जाएगा कहाँ तक, तो ये जाएगा चार ही रो तक जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे P और लिखेंगे Q, फिर लिखेंगे निगेशन P, फिर लिखेंगे निगेशन P एंड Q, फिर क्या लिखेंगे P और Q, फिर क्या लिखेंगे निगेशन P, तो एक बार लिख चुका हूँ। ठीक है, तो निगेशन P का वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, फाइनली लिखेंगे P और Q एंड निगेशन P। तो इस तरीके से अभी इसमें लाइन इस तरीके से बना लेते हैं, P Q निगेशन P एंड Q है, P और Q है, और ये पूरा है। अभी कैसे करेंगे, तो निगेशन P एंड Q है, यहाँ पर P और Q एंड निगेशन P है, इसको लॉजिकली इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो इसमें लिख लेंगे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अच्छा, अभी हमें निगेशन P लिखना है, तो निगेशन P के लिए क्या करना है, P को उल्टा कर देना है, तो ये कर देना है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अच्छा, अभी निगेशन P एंड Q कर देना है, निगेशन P एंड Q चाहिए, तो देखिए क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर निगेशन P है और एक Q है, तो ये दोनों को एंड से कनेक्ट करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, सॉरी हाँ नहीं हाँ ठीक है, निगेशन P एंड Q को कनेक्ट करना है एंड से। तो ये ट्रू फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। अभी P और Q लिखना है, तो P और Q हमें लिखेंगे किसको, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ध्यान में रख करके P और Q लिखेंगे। तो ट्रू ट्रू है तो क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू है तो क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, और ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। P और Q है, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू लिखेंगे, और फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू लिखेंगे। तो फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स लिखेंगे, जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, कोई भी एक फॉल्स होगा तो बाकी केसेस में ये ट्रू हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी हमें कंबाइंड करना है किसको, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को, इसको हमें
क्या करना है, एंड से कनेक्ट कर देना है, एंड से, नहीं सॉरी, इसको नहीं करना है, इसको करना है। तो हमें करना है पी और क्यू और निगेशन पी, इसको थर्ड कॉलम को करना है और इसको करना है, पी और क्यू को और निगेशन पी को एंड से कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये भी फॉल्स ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये दोनों ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और ये भी ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन गया। अभी ये लॉजिकली इक्विवेलेंस कैसे है, तो ये देखिए निगेशन पी और क्यू हमारा किस कॉलम में था, निगेशन पी और क्यू किस में था, इसमें था निगेशन पी और क्यू। इसका फाइनल आउटपुट क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स है। और जो इस साइड हमें लिखा हुआ है इसका फाइनल आउटपुट क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स है। इसका फाइनल आउटपुट है फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, और इसका भी यही है, दोनों सेम है। तो दोनों का फाइनल आउटपुट सेम है, मतलब है इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस प्रूफ होता है। तो दोनों का फाइनल आउटपुट सेम है, तो यदि इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर निगेशन पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड निगेशन पी, इस तरीके से लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी एक और बड़ा क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं जिसमें पी क्यू आर तीनों रहे, लॉजिकली इक्विवेलेंस का एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो कौन सा उठा लें जिसमें पी क्यू आर तीनों रहे, ताकि 8 रो हमें बनाना पड़े। तो पी क्यू आर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, जैसे 7 क्वेश्चन उठा लेता हूँ। तो 7 के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, 9 को नीचे करेंगे और जगह बनाएंगे। 8 को उठा रहा हूँ, चलो 7 उठा लूँ क्या, 7 को उठा लेता हूँ। तो उसके लिए 8 को नीचे कर लेता हूँ। तो इसका हम क्या बनाएंगे, इस ट्रुथ टेबल से इसको लॉजिकली थोड़ा 8 को इस पेज पर लेता हूँ, 2 पेज के ऊपर नीचे हो जाएगा। 7 को इस पेज पर ले लेता हूँ। हाँ, अभी क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाना है पी क्यू आर का, तो हम अभी बनाएंगे। हमें बनाना है इसमें 8 कॉलम, 8 रो इसमें बनेगा। तो देखिए बनाते हैं, क्या लिखना है। सबसे पहले पी क्यू आर लिखना है, हमें लिखना है पी क्यू आर, फिर हमें कर देना है क्यू एंड आर। इस तरीके से लाइन बना लेते हैं, क्यू एंड आर। उसके बाद क्या करना है, पी एंड क्यू भी हमें चाहिए, तो पी एंड क्यू बना लेंगे। उसके बाद हमें पी, यहाँ कुछ छूटा हुआ है जी, इसके बीच में कोई साइन छूटा हुआ है, तो मतलब ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है। तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 को कर लेते हैं। यहाँ जो है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, तो इसको जो है छोड़ देते हैं, 8 को करते हैं। अभी 9 को नीचे कर लेते हैं।
तो अभी हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए इसमें भी पी क्यू आर है ही, तो इसमें हम लिखेंगे पी, क्या लिखेंगे, पी और क्यू और आर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्यू और आर करना है। इससे लाइन बना लेंगे, क्यू और आर। और क्या करना है, पी एंड क्यू। फिर क्या करेंगे, पी एंड आर। और फाइनली कर देंगे पी एंड क्यू और पी एंड आर। अच्छा, पी एंड क्यू एंड आर भी तो करना है, तो पी एंड क्यू एंड आर भी कर लेंगे। कहाँ पर कर लेते हैं, पी एंड, ये थर्ड इधर वाला पी एंड क्यू और आर, ये भी कर लिया। इसको और नीचे ले लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके से हमारा ट्रूथ टेबल बनेगा। इसमें हमें बनाना है 8 रो, तो 8 रो के लिए जगह बना लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया थर्ड रो, ये हो गया फोर्थ रो, ये हो गया फिफ्थ रो, और ये हो गया सिक्स्थ रो। और इस तरीके से 2 रो और बनाना है हमें। ये हो गया 7th रो और ये हो गया 8 रो। थोड़ा सा इसको और नीचे करेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं। तो क्या करना है, अभी पी क्यू में क्या कर लेना है, ट्रू फॉल्स, नहीं सॉरी, ट्रू ट्रू पर सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले लिखना है ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर लिखना है फॉल्स ट्रू, और बाद में फॉल्स फॉल्स। और आर में क्या करना है, सबको पहले ट्रू लिख देना है, तो उसके बाद सबको फॉल्स लिख देना है। और इसको वैसे ही जैसे ऊपर है वैसे ही कॉपी कर देना है, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से कॉपी कर देना है। ठीक है, अभी Q और R में लिखना है। Q और R में क्या लिखना है, तो Q और R को कंजंक्शन डिसजंक्शन बना करके लिखना है, और से कनेक्ट करके लिखना है। तो ट्रू ट्रू को ट्रू लिखना है, कोई भी एक ट्रू रहे तो ट्रू लिख देना है। ए भी ट्रू, ए भी ट्रू, ए भी ट्रू। फॉल्स एक ही होगा, ए वाला फॉल्स होगा, बाकी सब में कोई ना कोई एक ट्रू है, तो बाकी सब ट्रू हो जाएगा। अच्छा, पी एंड क्यू लिखना है, तो पी और क्यू को कंजंक्शन बना करके लिखना है। दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू लिखना है, अदरवाइज फॉल्स लिखना है। तो इसमें भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, और ये ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू फॉल्स है, तो ये हो गया फॉल्स। बाकी दोनों में भी ट्रू फॉल्स ही हो जाएगा। पी एंड क्यू कर लिया। अभी पी एंड आर करना है, तो पी एंड आर के लिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड कॉलम जी, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। हमारा थर्ड कॉलम में आर है ना, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को देखते हुए पी एंड आर करना है। तो इसमें एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू रहे तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो आर में देखिए ऊपर का जो है 4 ट्रू है, और तो एक ही ट्रू होगा ना, पी ट्रू 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 होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। बाकी में दोनों में फॉल्स फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा।
और उसके बाद फिर से वापस ट्रू है, किसमें देख रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड में देखना है। तो ये ट्रू फॉल्स है, अभी सब में फॉल्स फॉल्स ही है तो सारे फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमें देखना है किसमें, फर्स्ट में और थर्ड में। तो ये दोनों ट्रू था, इधर भी दोनों ट्रू था, तो दोनों ट्रू हो गए, बाकी अच्छा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है पी एंड क्यू एंड और से कनेक्ट करना है, मतलब इसको 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 पी एंड क्यू को और पी एंड आर को और से कनेक्ट करना है। तो और मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहे तो नहीं, दोनों फॉल्स रहे तभी फॉल्स लिखना है, अदरवाइज ट्रू लिखना है। दोनों ट्रू रहे, दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहे तो ट्रू लिख देना है। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये तो फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अभी P एंड Q और R को देख लीजिए। तो ये हमारा P है और Q और R यहाँ पर है। तो इसमें हम किस कॉलम को देखेंगे, फर्स्ट को और फोर्थ को। फर्स्ट को और फोर्थ को एंड से कनेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट को और फोर्थ कॉलम को एंड से कनेक्ट करना है। तो ये देखिए, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू हो गया। अभी ये फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया। अभी ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, ये फॉल्स, दोनों फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स फॉल्स हो गया। अभी सब कुछ तो हमें क्या है, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो ये हमें मैच नहीं कर रहा है, कौन सा, ये तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 सब आ गया है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये मैच नहीं कर रहा है मतलब या तो गड़बड़ी हुआ है इसमें या इसमें। तो इसको चेक कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए, ये जो हमारा फॉल्स है ये दोनों फॉल्स फॉल्स से आया है, और ये जो है ट्रू है कहाँ से आया है, इसको पूरे कॉलम को चेक करना पड़ेगा। तो ये है ट्रू, ये है फॉल्स, ये है फॉल्स, ये तो ठीक है। अभी Q और R, तो Q और R मैं जो लिखा हूँ, Q और R को दोनों फॉल्स है ना, Q और R, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसको फॉल्स कर लेंगे। अभी इसको फॉल्स कर लेंगे। तो देखिए अभी हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड, ये जो किया था Q और R, P एंड Q और R, तो P एंड Q और R यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी ये क्या हो गया, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। ये जो फाइनल आउटपुट है और ये फाइनल आउटपुट है, दोनों सेम आया है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स आया है, ये भी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स आया है। तो इस तरीके से ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया, दोनों सेम आया मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है। अभी जो है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, क्या करना है, टॉटोलॉजी, कंट्राडिक्शन या कंटिंजेंसी, ये एग्जामिन करना है। ये भी इसमें भी वैसे ही बनाना है, कैसे बनाना है, जैसे अभी बनाया था वैसे ही बनाना है। तो इसमें क्या करता हूँ, एक बड़ा सा क्वेश्चन यानी लास्ट वाला ही ले लेता हूँ और उसको बना देता हूँ, बाकी सब वैसे ही बनेगा। इसमें जो भी आना होगा आ जाएगा। अगर सारे ट्रू आएगा तो टॉटोलॉजी लिखेंगे, सारे फॉल्स आ गया तो कंट्राडिक्शन लिखेंगे, और ट्रू फॉल्स का मिक्सिंग आ गया तो कंटिंजेंसी लिखेंगे। तो इसके लिए लास्ट 10th क्वेश्चन ही करते हैं।
तो 10th क्वेश्चन में क्या है, PQR है, मतलब 3 स्टेटमेंट, जो बेसिक स्टेटमेंट है 3 है, तो इसमें भी बनेगा 8 रो बनेगा। तो इसमें हम कैसे लिखना है, तो लिखना स्टार्ट करता हूँ, बनाता हूँ, इसको नीचे ही रखता हूँ वीडियो को और इसको बनाता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें है PQR, पहले तो यही बनाना पड़ेगा PQR। उसके बाद हमें चाहिए निगेशन P, क्या चाहिए, निगेशन Q चाहिए, तो निगेशन Q बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, निगेशन Q और R चाहिए, तो निगेशन Q और R बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, P एंड निगेशन Q और R चाहिए, वो बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये तो पूरा इस साइड का बन गया। अभी चाहिए Q और R, तो Q और R हमने अभी तक नहीं बनाया है, तो Q इम्प्लाइज R बोल रहा हूँ, Q इम्प्लाइज R चाहिए। उसके बाद बना लेंगे P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ये भी बना लेंगे। उसके बाद फाइनली इसका निगेशन कर लेना है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R का कर लेंगे निगेशन। तो इस तरीके से हमारा बनेगा ये। अभी हमें इसमें बना लेना है, क्या कर लेना है, 8 कॉलम 8 रो बनाना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया। एक और बनाना है मुझे, ये हो गया 8। तो इस तरीके से हमें करना है। अभी देखिए, तो PQR लिखेंगे सबसे पहले, कैसे लिख लें PQR, तो ये देखिए PQ को पहले लिखेंगे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखेंगे। ठीक, अब ये सबको ट्रू लगा देंगे, ट्रू 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 ट्रू। उसके बाद लगा लेंगे फॉल्स 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 फॉल्स, और इसको क्या कर लेंगे, इसको जो है सेम कॉपी कर लेंगे, मतलब ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू, क्या था, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स लिख लेंगे। ठीक है, अभी निगेशन क्यों करना है, तो जो क्यू है उसका निगेशन कर देना है। तो ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स को उल्टा कर देना है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, यहाँ पर फिर से फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये हो गया, निगेशन क्यू हो गया। अभी निगेशन क्यू और आर को हमें जोड़ना है एंड से, इसको और इसको, ये दोनों कॉलम को आर और से जोड़ना है। तो और से कैसे जोड़ेंगे, तो और से जोड़ देंगे ट्रू और फॉल्स, तो क्या करना है, अभी निगेशन क्यू और आर करना है। तो ये हमारा निगेशन क्यू है, फोर्थ कॉलम और थर्ड कॉलम है यार, दोनों को और से कनेक्ट करना है। तो देखते जाइए वो कैसे होता है, ट्रू फॉल्स है, और क्या होता है वो ध्यान रखना है। और जो है अगर दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज फॉल ट्रू हो जाता है, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है। तो ये ट्रू फॉल्स है, तो इसको लिख देंगे ट्रू, और
ये ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू, और ये ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू फॉल्स है तो ये भी ट्रू, ये सारे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स होगा और ये ट्रू हो जाएगा। अभी क्या करना है, तो अभी हमें करना है निगेशन P इम्प्लाइज Q और R। तो निगेशन P इम्प्लाइज Q और R करना है, तो अभी हमें करना है P इम्प्लाइज Q और R। तो ये निगेशन Q और R तो यहाँ हमारा फिफ्थ कॉलम है जो अभी हमने लिखा। फर्स्ट कॉलम को फिफ्थ कॉलम से इम्प्लीकेशन करना है, फर्स्ट कॉलम को फिफ्थ कॉलम से इम्प्लीकेशन करना है। तो कैसे करेंगे इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन का रूल अप्लाई करते जाएंगे और कर देंगे। तो P इम्प्लाइज देखिए दोनों ट्रू रहेगा तो ये ट्रू रहेगा, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा, और ये फॉल्स हो जाए तब भी ट्रू, ये भी फॉल्स हो जाए तब भी ट्रू। ठीक, अभी ये ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, और ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी करना है Q इम्प्लाइज R। तो Q और क्या करना है, ये Q इम्प्लाइज R सेकंड और थर्ड कॉलम को, एक मिनट, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड को, सॉरी, तो Q इम्प्लाइज R में क्या करना है, तो Q इम्प्लाइज R में Q और R, Q को R से इम्प्लाइज कर देना है, मतलब Q को R, Q इम्प्लाइज R है तो ये Q से R, इसमें इम्प्लीकेशन कर देना है। तो इम्प्लीकेशन कैसा, Q को बनाना है हाइपोथेसिस, R को बनाना है कंक्लूजन। तो क्या करना है, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू लिखना है, और अगर फॉल्स रहेगा हाइपोथेसिस तो भी ट्रू लिखना है, दोनों ट्रू रहेगा तो इसमें ट्रू लिखना है, इसमें ट्रू लिखना है। ये ट्रू फॉल्स है तो इसमें फॉल्स लिख देना है, ये फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू लिख देना है, और ये ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना है, ये फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू लिख देना है। अभी कर देना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। तो P इम्प्लाइज Q, यहाँ तो Q इम्प्लाइज R लिखा हूँ, अभी इसका इम्प्लीकेशन किससे करना है, तो P से कर देना है। ये जो P है ना, इससे इसको इम्प्लीकेशन कर देना है। तो ये देखिए ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अभी ये फॉल्स फॉल्स है तो ये दोनों भी ट्रू हो जाएगा, इम्प्लीकेशन ऐसा ही होता है। ये दोनों ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। अभी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये फॉल्स है, दोनों आगे का फॉल्स फॉल्स है तो दोनों ट्रू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका निगेशन कर देना है। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R का निगेशन कर देना है। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ये जो हमने अभी बनाया उसका निगेशन कर देना। तो निगेशन कैसे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अभी क्या, तो ये भी ट्रू है तो ये फॉल्स, और क्या, ये फॉल्स है तो ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अभी हमें क्या करना था, इसमें ये डबल इम्प्लीकेशन भी करना था, मतलब P इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज R, हमें जो है ये दोनों का डबल इम्प्लीकेशन करना था।
तो डबल इम्प्लीकेशन के लिए हमें एक और कॉलम इसमें बनाना पड़ेगा। तो एक और कॉलम कहाँ बना लूँ? ऊपर बना मतलब हमें डबल इम्प्लीकेशन करना है किसको? ये देखिए P इम्प्लाई निगेशन Q और R यहाँ पर है ना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो सिक्स्थ कॉलम है, फर्स्ट P इम्प्लाई निगेशन Q इम्प्लाइज R, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हमारा सिक्स्थ कॉलम है। सेवेंथ, एट, नाइन्थ, और ये हमारा नाइन्थ कॉलम है। ये दोनों को हमें डबल इम्प्लीकेशन से ऐड करना है। ठीक है, ये क्या करना है? डबल इम्प्लीकेशन से ऐड करना है। ये ऐसा क्वेश्चन में बोला है, निगेशन P इम्प्लाई Q और R है ना, इसको करना है, दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे? सिक्स्थ और नाइन्थ को हम डबल इम्प्लीकेशन से ऐड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सिक्स्थ, यहाँ लिखेंगे सिक्स्थ, और यहाँ लिखेंगे नाइन्थ, और क्या करेंगे? सिक्स डबल इम्प्लीकेशन नाइन्थ, एक कॉलम और इसमें बनेगा इस तरीके से। अभी इसको क्या कर लेंगे? सिक्स में क्या है? तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से है। तो इसको जो है डबल इम्प्लीकेशन तो पता ही है, उस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सिक्स में क्या है? सिक्स में है ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसा कर लेता हूँ। यहाँ पर एक और कॉलम बना देता हूँ। कौन सा? सिक्स और किसका? नाइन्थ के डबल इम्प्लीकेशन का। तो यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो सिक्स और यहाँ पर नाइन्थ को वापस लिखेंगे, और दोनों का डबल इम्प्लीकेशन का एक और कॉलम बना लेंगे। सिक्स में क्या है? तो ट्रू 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 ट्रू, 4 बार ट्रू है, फिर एक फॉल्स है, फिर 3 बार ट्रू है। ट्रू ट्रू ट्रू, फिर एक फॉल्स है, फिर 3 बार ट्रू है। अच्छा, और नाइन्थ में क्या है? तो नाइन्थ में है 4 बार फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर 3 बार फॉल्स है। तो ये है फॉल्स 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 फॉल्स, फिर इसके सामने है ट्रू। चार बार ट्रू, एक बार फॉल्स, फिर ट्रू। तो मैं 3 बार ट्रू लिखा हूँ जी। तो ये क्या है? 4 बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक ट्रू, 2, 3, 4, फिर फॉल्स, और फिर 3 बार ट्रू। ऐसा ही जो है इसमें भी है, एग्जैक्टली सेम। किसमें है? नाइन्थ में है। नाइन्थ में क्या है? तो नाइन्थ में है 4 बार फॉल्स 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 फॉल्स, एक बार ट्रू है, और फिर से फॉल्स, 3 बार फॉल्स है। तो इसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? तो डबल इम्प्लीकेशन में तो दोनों ट्रू है तभी ट्रू होता है, और दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू होता है। तो ऐसा कोई है नहीं, जो ट्रू है वो फॉल्स है, और जो फॉल्स है वो ट्रू है। तो डबल इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सारे फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल कंप्लीट हुआ। तो ये है क्या? तो
ए है, ए क्या हमें मिला, ए मिल गया कंट्राडिक्शन। तो ए हमें मिला कंट्राडिक्शन, क्या लिखेंगे, इट इज ए कंट्राडिक्शन लिख देंगे। इट इज ए कंट्राडिक्शन, इस तरीके से लिख देंगे। थैंक यू।